हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं और आज भगवत गीता का बहुत ही बहुमूल्य श्लोक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा। और प्रथम अध्याय का आज हम लोग कवर करेंगे 26 नंबर का जो वर्ड्स है, जो श्लोक है, उसके बारे में। तो ये श्लोक इस प्रकार है। तत्र पश्यति तत्र पश्यति तत्र पश्यति तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सौशुरान् सुहृद्रश्च चैव सेनयोः उभयोरपि। इसका मतलब इस प्रकार है कि वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच अपने पिता, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा अपने ससुर और चिंतकों को देखा। इसका तात्पर्य, युद्ध के मैदान में अर्जुन को सभी प्रकार के संबंधी दिखाई दे रहे थे। वह भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देख सकता था जो उसके पिता के समकालीन थे। पितामह भीष्म और सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे शिक्षक, शाल्य और शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र, कृतवर्मा जैसे शुभचिंतक आदि वह सेनाओं को भी देख सकते थे जिस जिसमें उसके अनेक मित्र थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं वैद्यनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरिदं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूताय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वेदांत शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो अर्जुन की स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि जब परिवार के सारे जन, हमारे रिश्तेदार के सारे जन अगर युद्ध के मैदान में अगर अगेंस्ट में खड़ा हो जाए तो उस समय एक व्यक्ति का क्या हृदय होता है। बहुत ही विचारणीय स्थिति है कि कैसा यहाँ पे अपना रिएक्शन किया जाए, किसको मारा जाए, किसके साथ से लड़ा जाए, किसको सपोर्ट किया जाए। तो ऐसी विस्मय परिस्थिति में अर्जुन युद्ध के मैदान में उपस्थित है। और इसी को कहा जाता है कि सबसे बड़ी दुविधा, यानी कि दुविधा का मतलब हुआ कि सांसारिक मोह में पड़ जाने के बाद जो कष्ट हमें प्राप्त होता है, राइट, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो यहाँ पे उनको अपने जो स्वजन हैं वही स्वजन आज उनको उनके अगेंस्ट में खड़े प्रतीत होते हैं लड़ाई के लिए, है ना। तो कुछ लोग उनके साथ में खड़े हैं और कुछ लोग उनके विपरीत, यानी कि उनके चचेरे भाइयों के साथ में खड़े हैं। और वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं किस बात के लिए, कि हमें अपना अधिकार मिले और हमें राज्य में हिस्सा मिले और राज्य के हर रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार हो। तो अर्जुन क्या है, एक देवी चेतना से युक्त व्यक्ति है, यानी कि भगवान का भक्त है। तो उसका हृदय में कंपैशन है, करुणा है। और वो करुणा के वजह से वो ये चीजें देख पा रहा है कि बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है अगर हम युद्ध में ज्यादा इनके साथ अगर युद्ध किए तो बहुत सारी हानि हो जाएगी, हमारे 100 जनों की हत्या हो जाएगा। और स्वजन में यहाँ पे सिर्फ केवल अपने अपने
रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर को ही नहीं, बल्कि वो किनको देख रहे हैं, तो वहां पे उपस्थित जितने घोड़े हैं, हाथी हैं, ये सब भी परिवार का, एक वैदिक सिविलाइजेशन का एक हिस्सा होता है। जो जानवर होते हैं वो भी हमारे परिवार का एक अमुक हिस्सा होता है ना। वैदिक काल में हम लोग देखते थे, क्योंकि मनुष्य समाज अधूरा है जानवरों के सहयोग के बगैर। किसान बहुत सारे जानवरों को साथ में लेके चलता है, खेती में उनका सहयोगी बनता है। बैल हो गया, गाय हो गया, भेड़ बकरे हो गए, हाथी घोड़े हो गए। ऑफ कोर्स लोग आज की डेट में बिना एनिमल के सहयोग से संसार हमारा आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए मनुष्य समाज के लिए परिवार का एक हिस्सा बन जाता है जानवर। आज हम लोग देखते हैं कि युद्ध के मैदान में जो स्लीपर सेल्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले जो डिटेक्टिव डॉग्स होते हैं, तो वो लोग आर्मी के साथ खड़े रहते हैं और बड़े से बड़े संदिग्ध स्थिति में अपना योगदान देते हैं। लैंड माइंस कहीं भी छाया हुआ है, उनके गन पाउडर को स्मेल करके वो ढूंढ निकालते हैं, अपना जान को हथेली पर रख करके। तो जानवर का सहयोग मनुष्य समाज लेता है, आता है, अनादि काल से हम लोग ले रहे हैं। इसलिए वो क्या है, हमारा एक फैमिली मेंबर है ना। बिना उनके सहयोग से हमारा जीवन अधूरा है। जैसे गौ, गोवंश हैं, जितने गाय माता हैं, ऐसा कोई संसार में ऐसा पुरुष और स्त्री नहीं होगा जिसने गौ माता का स्तन का पान नहीं किया होगा, दूध का पान नहीं किया होगा। दही, दूध, घी, मलाई, मक्खन, ये सब का रिसोर्स कौन है, तो दूध ही है। जैसे हमें अपनी माता का स्तन पान करके हमारा जीवन बचता है, हम जीवित रह पाते हैं, वैसे ही गौ माता का दूध हमें हमारे आजीवन हमें नरिशमेंट प्रदान करता है। वैसे जो बैल हैं वो खेती करते हैं और वो अन्न उपज करने में सहयोग करते हैं। जो कुत्ते होते हैं वो रखवाली करते हैं हमारे समाज की। वो नेचर्स ने उसको ऐसा डिजाइन किया है कि वो रात में जगेगा, दिन में सोएगा वो। तो गली मोहल्ले में कहीं कुछ आपराधिक गतिविधियां हो रही होगी तो सारे कुत्ते एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से एक सामंजस्य है ना। तो घोड़े हो, हाथी हो, ऊंट हो, गधा, खच्चर हो, तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं आज की डेट में, पुराने जमाने में जो राजे रजवाड़े थे वो हाथी से भी अपना घर का काम करवाते थे। बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाना, किले आदि, फोर्ट वगैरह का निर्माण कराना, उसमें जो हैवी लोड होता था वो हाथी ढोता था। तो आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम केवल और केवल अपने स्वजनों को देख करके और कंपैशन होते हैं, करुणा में करुणा का भाव रखते हैं कि ये मेरा पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा मामा का लड़का, ये मेरा ससुर, ये मेरा साला। तो इसको हम लोग अपना परिवार का जन मानते हैं। लेकिन जो मनुष्य के परिवार के साथ साथ जो जानवर जो हमारे लिए सेवा दे रहा है, उसको हम परिवार का हिस्सा नहीं मानते। ये कंडेम करता है हमारा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से, ये भी परिवार का हिस्सा है। तो एक तरफ से अगर हम कुछ जनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार के जनों को, तो साथ साथ वो जो जानवर हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनको भी हमें सहयोग देना चाहिए। गाय, बैल, घोड़े, हाथी, जो भी हम पेट्स रखते हैं अपने घर पे, है ना, पशु रखें या पक्षी रखें, तो वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक तरफ से हम खाली अपने मनुष्य जैसे परिवार को रक्षा कर दे जाएं और दूसरी तरफ से जो जानवर है जो हम पर आश्रित है, तो उसका जब तक उनका इस्तेमाल है तब तक हम उनका सर्विस लेते जाएं, सेवा लेते जाएं, और जब वो सेवा देने के लायक ना रहे तो उनको हम कसाई खाना भेज दें और गला काटने के लिए उनको गला काटते हुए देखते जाएं। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन नहीं है, ये मनुष्य सिविलाइजेशन नहीं है, ये डेमोनिक सिविलाइजेशन है। केवल स्वजनों से प्रेम करना, लेकिन स्वजनों को मेंटेन करने में बहुत सारे एनिमल का सहयोग होता है। तो हमारे लिए दोनों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए जिनसे हम सहयोग ले रहे हैं। गाय, बैल, घोड़े, हाथी, पशु पक्षी, ये प्रकृति है। हम लोग अपने आजीवन में, अपने जीवन काल में एक व्यक्ति कितना पेड़ लगाता है बताओ। बिना ऑक्सीजन का, बिना लकड़ी का हमारा जीवन चलेगा? बिना फल का नहीं चलेगा। ये जो जंगल आबाद रहता है वो कैसे रहता है? एक चिड़िया जब एक जगह से दाना चुगती है वो दूसरे जगह छोड़ देती है, फिर वहां से वो
बारिश मिट्टी में दब जाता है दाना, तो वहां से पेड़ निकलता है पौधे के रूप में, फिर पेड़ बन जाता है। इस प्रकार से जंगल की जो आबादी है वो मेंटेन रहती है। तो एक तरह से वो हमें सहयोग कर रहा है ना जीवन जीने के लिए, नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा हमारे लिए। तो हम उनके लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो हमारे छतों पर कम से कम जो तमाम सारी छोटी छोटी चिड़ियां होती है जो हमारे छत के ऊपर से या हमारे खिड़कियों से उड़ते हैं, तो उनके लिए छोटी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का, थोड़ा दाना का। ये मनुष्य समाज का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। अगर बदले में सर्विस देंगे तो हमारा क्या होता है, कर्मों का बंधन, रिएक्शन जो होता है मिटिगेट होता है, पूर्ण होता है। नहीं तो हम उनके द्वारा दिए गए योगदान के कर्ज में डूब जाएंगे। और कर्मों का बंधन ऐसा है कि जब तक फिर कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर हम, जैसे कर्ज में कोई व्यक्ति है जिसका मन कर्ज में डूबा हुआ है, वो कैसे सुखी रह सकता है। इसीलिए हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में ये अपने जो कर्तव्य है इसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और केवल अपने परिवार तक फोकस है हमारी दृष्टि कि मेरे बच्चे, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार के लोग, मतलब मनुष्य तक वो कैसे केवल सुखी रहे। और बदले में जो जानवर हमें सुविधाएं दे रहे हैं, जो पशु पक्षी हमारे लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव नहीं है। और यही अभाव मनुष्य जीवन को चिंता में डाले रखने का कार्य करता है। क्योंकि मनुष्य के पास हायर चेतना है, ब्रॉड विजन होना चाहिए उनके पास, सभी लोग। इसलिए तो कहते हैं कि पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब है। तो जीवन काल में हमें पशु पक्षियों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जैसे गाय माता है, ये आजीवन सुख प्रदान करने वाली है। पहले तो ये जानवर है ही नहीं, ये भगवान के धाम से आई हुई एक देवी है, साक्षात देवी है, यानी कि गॉडेस है। यहाँ से हमारे जीवन के लिए सारे मुख्य सोर्सेस प्राप्त होते हैं। एक दूध पीता बच्चा जब अपने माता के स्तन से दूध पान करने में सक्षम नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चे को जीवित रखने के लिए संसार में और कोई मिल नहीं। लेकिन गाय माता का दूध अगर पिलाएंगे तो वो जीवित रह सकता है, तो वो अमृत देने वाली है आजीवन। तो ये पश्चिमी सभ्यता के लोग और पैसे खा करके ऐसे दुष्प्रचार करने वाले सो कॉल्ड हायर स्कॉलर डॉक्टर्स, जो समाज में ये नफरत फैलाने का कार्य करते हैं गौ माता के प्रति, कि गौ माता का दूध दही ये सब शरीर के लिए सही नहीं है। अरे जीवन क्षणिक है, ये वात पित्त कब से बना हुआ शरीर है, इसको मेंटेन करने के लिए आप कितना भी प्रयास करो ये नहीं रह सकता। सबसे बेस्ट तरीका है पृथ्वी पर जो तीन चीजें वरदान है मनुष्य समाज के लिए, आयुर्वेद, गौ माता और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, यही है, इसी में अमृत है और कहीं नहीं है। तो आज हमने ये तीनों चीज को ठुकरा दिया। जो परंपरागत हमारे पास जो वैदिक ज्ञान आता था, जो हमारे पूर्वज जिसको पालन करके आजीवन इस धाम से वापस भगवत धाम को जाते रहे, उस परंपरा को हमने ठुकरा दिया। गो माता जो हमारे परिवार की हिस्सा होती थी, उसको हमने ठुकरा दिया। ऐसा जीवन शैली अपना लिया जहां पे हम गाय को रख नहीं सकते। और आयुर्वेद जैसे ब्रह्म पुस्तक को, जिसमें हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे जैसे विकराल से विकराल परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहे, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, सारी विधियां बताई गई है, हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए आज हमारा जीवन नरकीय हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो अपने स्वजनों के प्रति बहुत कंपैशन रख रहा है। तो साथ साथ वो देख रहा है कि इस युद्ध के मैदान में जो घोड़े हैं, हाथी है, जो ऊंट है, ये जो ये जानवर है, ये सब भी हमारे परिवार का हिस्सा है, कि इसको ट्रेनिंग करके ही युद्ध के मैदान में लाया गया। वो भी मारे जाएंगे, तो सबके प्रति करुणा का भाव है उनके पास। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसके हृदय में एक दुर्बलता नहीं है, क्षत्रिय है, वो जानता है इस बात की महिमा को। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उनका एक पहचान होता है कि उसके हृदय में दया होता है। और जिसके हृदय में दया नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है, वो तो राक्षस है। वो तो फिर तबाही मचाएगा, दूसरे को परेशान करने में उनको आनंद आएगा। अर्जुन ने देखा कि हमारे साथ साथ कौन कौन मैदान में है, तो जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं,
है ना, हमारे दादा तुल्य व्यक्ति हैं, वो सबको नजर देख रहे थे और सबके प्रति करुणा का भाव आ रहा था। इसी दरमियान उन्होंने देखा कि हमारे द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें आर्चरी की शिक्षा दी, धनुष बाण तलवार चलाना, भाला बर्छा चलाना, ये सब चीज की शिक्षा दिया, आज हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। अब बताओ, आपके स्कूल के शिक्षक जिनको आपने बहुत प्रेम से, जिन्होंने आपको सिखाया, और या यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोफेसर आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप उनको गाली दे पाओगे कभी? आप सोच के देखो हृदय से, कितना विशाल है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो हम जिनको गाली तक नहीं दे सकते, उनसे लड़ाई करना तो दूर की ही बात है। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये क्षत्रिय धर्म है। अब युद्ध के मैदान में जिसको ललकारा गया है, उसको लड़ना तय है ना। छात्र धर्म इसको कहता है कि आपको लड़ना है। तो अर्जुन ने यहाँ पे अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सबसे पहला तीर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित किया, मतलब अपना प्रणाम समर्पित किया, और द्रोणाचार्य ने भी स्वीकार किया, और उन्होंने भी एक तीर छोड़ा, और अर्जुन के हेलमेट में, यानी कि उनके मुकुट को लगते हुए निकल गया कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका गुरु हूँ। आज परिस्थिति ने हमें एक दूसरे के विपरीत खड़ा किया हुआ है और हम युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने जब प्रणाम किया तो उनको विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो विजय कैसे होना है? बाय किलिंग माई मी, आप मुझे मार के विजयी हो। ये है ड्यूटी, ये है छात्र धर्म। जिस सब अपने अपने केवल और केवल अपने स्पेसिफिक पोजीशन, अपने स्पेसिफिक अपना जो मर्यादा है उसका पालन किया जा रहा है। जो ब्राह्मण है, ही शुड एक्ट लाइक ए ब्राह्मण। जो क्षत्रिय है, ही शुड एक्ट लाइक ए क्षत्रिय। जो वैश्य है, ही शुड एक्ट लाइक ए वैश्य। आ, जो कौशल, जो कारीगर, जो गुणी व्यक्ति है, ही शुड एक्ट लाइक अ शूद्र। गुणी व्यक्ति कौन? जैसे जिसके पास कला है, जैसे माइक निर्माण करने वाला, मोबाइल डिजाइन करने वाला, कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने वाला, लैपटॉप बनाने वाला, इनके पास एक हुनर है। ऐसे गुणकारी व्यक्ति को शूद्र कहा गया, अनस्किल्डफुल लोगों को नहीं, स्किल्डफुल। तो उसमें बहुत स्टैंडर्ड हाई हुआ करता था, राइट। और ये कोई व्यक्ति का जाति नहीं हुआ करता था, उसके एक गुण और कर्म होते थे। एनीवे, तो यहाँ पे अर्जुन बड़ा विस्मय स्थिति में फंसा हुआ है कि क्या करूं मैं, ऐसे स्थिति में कैसे युद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्वजनों को मरने के बाद जो पीड़ा है उसका अनुभव वो पहले कर रहा है, और यही तो है इस संसार में सबसे बड़ी पीड़ा, आसक्ति। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि देह आपत्य कलत्रादिषु आत्मसनयेषु असतसु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यते। देह का मतलब क्या होता है कि एक जीवात्मा जब कोई भी देह धारण करता है, पशु पक्षी या मनुष्य के रूप में, तो सबसे पहले उसकी आसक्ति अपने निज शरीर से होती है। ये शरीर को कैसे अच्छा से हम बना के रखें, मेंटेन करें, बीमार नहीं पड़ने देना, है ना, अच्छा भोजन कराना, खिला पिला के रेस्ट करना, मतलब शरीर अच्छा रहना चाहिए। तो देह से आसक्ति हो गई। फिर तो अगर वो फिर देह हो गया, उसके बाद जो देह का बाय प्रोडक्ट है, देह आपत्य जो बाय प्रोडक्ट है, तो शरीर का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? दूसरा शरीर, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे। तो यही शरीर का ही एक एक्सपेंशन है, बच्चा। उनसे हमें आसक्ति हो जाती है। बच्चा कैसा भी रहे, गोरा काला नाटा, है ना, सभी को, पशु को भी अपना बच्चे से बहुत मोह होता है, पक्षियों को भी होता है, और मनुष्य को भी होता है। तो अपने निज शरीर से आसक्ति, फिर इस शरीर का जो बाय प्रोडक्ट है उससे आसक्ति हो जाना, यानी कि बच्चों से आसक्ति हो जाना। तो बच्चा कैसे आएगा? कलत्रादिशु, कलत्रा मतलब होता है पत्नी, वाइफ। तो पहले एक व्यक्ति अकेला रहता है, तो फिर पत्नी स्वीकार करता है, स्त्री।
स्त्री का मतलब ही होता है जो एक व्यक्ति को एक्सपेंशन करने में, अपना विस्तार करने में सहयोगी बने, दैट इज कॉल्ड स्त्री। संस्कृत में हर शब्द का एक बहुत ही मीनिंगफुल अर्थ होता है उसका। तो स्त्री मतलब वन हु हेल्प्स टू एक्सपांड, अपना विस्तार करने में जो हमारी मदद करता है उसको स्त्री कहता है। तो पहला व्यक्ति अकेला रहता है, फिर स्त्री स्वीकार करता है, तो स्त्री के द्वारा फिर अपना विस्तार करता है पुत्र पुत्री के रूप में, वो शरीर के अंश ही है। तो फिर अपने आप से आसक्ति हो गया, फिर स्त्री स्वीकार किया यानी कि पत्नी स्वीकार किया, उनसे आसक्त हो गया, फिर उन दोनों से संयोग से जो बच्चे आ गए उनसे आसक्त हो गया। अब ये इस प्रकार से धीरे धीरे फिर जहाँ पे रह रहा है उस घर, उस समाज से, उस देश से, उस मतलब इस प्रकार से मटेरियल अफेक्शन इंक्रीज होते जाते जाते हैं और एक जीवात्मा इंटेंगल हो जाता है, इस संसार में बंध जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को ही अपना निज स्वरूप मान लेता है। ये बहुत हायर फिलॉसफी है। जबकि एक जीवात्मा को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, वो इस शरीर में कैद है। ये शरीर इस संसार का दिया हुआ है। यानी कि जैसे हम लोग भारत के लोग हैं और दूसरे देश में चले जा करके बस जाएं तो वो हमारे लिए विदेश कहलाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए परमानेंट शेल्टर नहीं है। तो वैसे ही ये शरीर विदेश है, ये संसार विदेश है एक जीवात्मा के लिए, अपना देश नहीं है। अपना देश आध्यात्मिक जगत है, मतलब आत्मा आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक जगत का वासी अगर भौतिक जगत में आ गया तो भौतिक जगत उसके लिए तो विदेश होगा ही, और विदेश में उसको सुख कहाँ से मिल सकता है। तो चूंकि इस माया के प्रभाव में आकर के उसने इस शरीर को अपना निज स्वरूप मान लिया, अपने शरीर से आसक्त हो गया, और शरीर के बाय प्रोडक्ट से, अपने आपत्ति से, कला त्रिदिशु से हो गया। और इसी को मेंटेन करने में इतनी आसक्ति प्रगाढ़ हो जाती है पत्नी, परिवार और बच्चों से, इसी को मेंटेन करने वो अपना निज स्वरूप को भूल जाता है। यानी कि अपना जो दैनिक कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे भी करके मैं इस संसार में आगे वापस निकल जाऊं, उसके लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। और उसी में एक सुबह शाम प्रयास करते 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 मेंटेन करते 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 जीवन बीत जाता है। इसको बोलते हैं प्रमत्ता, मैडनेस। मैडनेस कहता है। और वो व्यक्ति ये जरूर देखता है अपने जीवन काल में, हर आदमी ये अनुभव करता है कि हम जिस घर में हैं हमारे माता पिता भी उसी प्रकार रहते थे, अपने माता पिता से आसक्त थे, अपने कुटुंबजनों से आसक्त थे, अपने बच्चों से आसक्त थे। हमारे घर के कुछ मेंबर अल्प आयु में चल बसे, तकलीफ हुआ, बचा नहीं पाया, दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए, छोटे कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, अल्प आयु में चले गए। तो कहाँ गए वो सब? इसी को कहते हैं पश्यन अपि न पश्यति, मतलब वो जिससे आसक्त है उसको रख तो नहीं पाएगा। जैसे प्रकृति के निर्देशों पे कुछ साल तक हमारे साथ रहता है, जिसका जितना तक कर्म बंधन है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, लेकिन एक दिन ऐसा है कि बिछड़ना तय है। आप कितना भी प्रेम करो, कितना ही आसक्त रहो, बच्चों से, पत्नी से, पति से, परिवार से, कुटुंब से, देश से, समाज से, ये सब चीज एक दिन इस संसार से छूट जाना है। ये केवल इट्स मैटर ऑफ टाइम। किसी के साथ 2 साल में बिछड़ जाना है, किसी के साथ 4 साल में, किसी का 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, लेकिन बिछड़ना तय है, क्योंकि ये शरीर ही अपना नहीं है। तो यही पे ये बात आकर के आती है कि जो देहात्म बुद्धि में है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जो ये अपने शरीर में हो रहे सुख और दुख को ही अपना निज सुख और दुख का अनुभव करता है। वैसे व्यक्ति को इस संसार में जीते जी कभी सुख नहीं मिलता, और मरने के बाद भी प्रकृति के हाथों में वो हमेशा कस्टडी में रहता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। एक दिन परिवार के जन चले गए, दादा चले गए, दादी चली गई, पिताजी चले गए, उस घर में हम रह रहे हैं, वो सब रहते थे साथ में, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आज नहीं है।
कुछ लोग शमशान घाट में भी जाते हैं, उनको जला के भी निकल जाते हैं। फिर भी ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती है कि एक दिन मेरा भी यही गति होने वाला है। यही है माया। जैसे एक जादूगर हमारे सामने जो चीज सही नहीं है वो सही दिखा देता है, ऐसा लगता है पर वास्तविक नहीं होती। तो वैसे ही ये संसार का ये सबसे बड़ी माया है कि पश्चिम अभी न पश्यति, हम देख करके भी देख नहीं पाते हैं। तो ये संसार के प्रति, जब समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति जो मैडनेस है, प्रमत्ता है, ये क्षणिक है। 20-50 साल, जिस दिन आंख बंद हो गई, खत्म। फिर कुछ भी हमारे साथ कंटिन्यू नहीं हो पाता। क्योंकि ये सब फैलिबल है, मतलब क्षर हो जाने वाला है एक दिन, मतलब बिछड़ने वाला है। क्योंकि इसका इस संसार में जिसका संजोग है उसका वियोग निश्चित है। अब देखो ना, खुद देखो, हम लोग खुद कितने सारे जीवन में हमारे लोग आते हैं, कितना जगह हम लोग, जगह से आसक्ति हो जाती है, वस्तु से आसक्त हो जाते हैं, लेकिन कोई चीज छूटा क्या बताओ। अभी गैजेट का जमाना है। शुरुआत में 2003 2002 90 के दशक में कीपैड मोबाइल आता था, बड़ा अच्छा लगता था साथ में रखना, आसक्ति हो जाती थी, बहुत रेयर रहता था, सबके पास नहीं रहता था। कहाँ है आज? नहीं है। बहुत सारे मित्र हमारे जन्म जीवन में आए, कहाँ है आज? नहीं है, बिछड़ गए। तो ये संसार अपने आप में एक मृत्यु सागर है। सागर मतलब जहाँ पे, जैसे सागर होता है ना, पानी कंटिन्यूस बह रही होती है, तो वैसे ये मृत्यु सागर है। और सागर में जैसे बाढ़ में बहुत सारी लकड़ियां एक जगह इकट्ठा हो जाती है कुछ क्षण के लिए, और धीरे धीरे फिर निकल जाता है हवा के प्रभाव में, बहाव में, वैसे ही परिवार है। परिवार में एक तरफ से नए नए जनरेशन आते हैं और पुराने जनरेशन के साथ कुछ साल तक रहते हैं, और फिर पुराने जनरेशन निकल जाते हैं। दादा चले गए इस साल में, 2 साल के बाद दादी चली जाएंगी, ऐसा। फिर ये पिताजी चले गए, इधर से नया बच्चा आया। तो ये चलता रहता है, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना। ये मृत्यु सागर है, किसी को रोका नहीं जा सकता। ये संसार मृत्यु से ही बना हुआ है, यानी कि सबका एक्सपायरी डेट है, स्थान का भी, वस्तु का भी, और व्यक्ति का भी। तो हमें परमत्त में नहीं रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच रहता है तो वो आत्म तत्व के विज्ञान से परे रहता है, और वो आजीवन उसी परमत्त में घूमते रहता है, मैडनेस में घूमते रहता है, और आजीवन संघर्ष करते रहते हैं हम लोग इस संसार में। और संघर्ष क्या है? कि अपने आप को बचाना है, किस चीज से? मृत्यु से। कि हम एक बार एक्सपायर नहीं करेंगे, हम हमेशा रहना चाहते हैं, बट ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा आज तक किसी ने कर ही नहीं पाया, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें तत्वित होना चाहिए। तत्वित होना चाहिए। तो बार बार जब हम इस संसार में आसक्ति, नया जीवन मिलता है, हर नए जीवन में हमें आसक्त हो जाएंगे। नया परिवार, नई पत्नी, नए बच्चे, नया घर, नया जमीन, ये आसक्ति बना रहता है, सबको आसक्ति रहती है। एक जानवर, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एक प्रेमचंद्र का एक छोटा सा कवि मतलब गाथा है, दो बैलों की कथा, शायद पढ़ी होगी आप लोगों ने भी। तो एक किसान रहता है, उसके घर में दो बैल रहते हैं, और बहुत धैर्य से उनको पाल पोस के वो बड़ा करते हैं, खेत में उनका काम लेते हैं, और बहुत प्रेम करता है। तो एक दिन उसके ससुराल से उसका साला आता है और वो लेकर के चला जाता है। और मैं संक्षेप में बताऊंगा इसको। और वहां से शायद उसको बेच दिया जाता है कहीं और। तो जानवरों को भी मोह हो जाता है अपने परिवार, अपने मालिक को अपना परिवार मानता है वो। तो वहां से भाग करके वापस अपने निजे पुराने घर पे आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? आसक्ति। तो आसक्ति ये संसार में सभी जीवात्माओं को होती है, केवल मनुष्य को नहीं। पशु को भी होता है, पक्षी को भी होता है, क्योंकि आत्म तत्व हर जगह सेम ही है ना। ये केवल क्या है, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये भगवान के द्वारा दिया गया एक कंसेशन है, मतलब हम लोग इस प्रकृति पर अपना
सेपरेट इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहते हैं भगवान को भूल करके। जैसे कुछ रेबलियस बच्चे घर पे माता पिता को कहना नहीं मानते, वो अनशन करने लगते हैं। तो जो नहीं भी मानते हैं फिर भी माता पिता आउट ऑफ कंपैशन उनको उनकी सारी भरपाई करते हैं, सारे शौक को पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, तुमको पैसा चाहिए ले लो, तुमको ये चाहिए ले जाओ, बाइक चाहिए ले जाओ। वो भले माने या ना माने, ये पिता का ये समदृष्टि है, ये समदृष्टि है पिता की तरफ से। तो भगवान ने ये जो मटेरियल वर्ल्ड हमें बना के दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि हम लोग अपना निज इच्छाओं को पूरा कर पाए। द सेम टाइम हमें इसको पूरा करने के बाद डिटैचमेंट आ जाएगा। देखो, जिस जिस चीज से हम लोग आसक्त हो जाते थे कि बस यही मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो चीजें मिला, द सेम टाइम उसको प्राप्त करने में बहुत संघर्ष भी हुआ, और संघर्ष करने के बाद फिर ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, नहीं वापस अब नहीं चाहिए, है ना, वापस नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होता है। तो वैराग्य आना निश्चित है, इस संसार का जो भी भोग भोगने के बाद आपको वैराग्य मिलना निश्चित है। ये संसार का सुख ऐसा है कि अटैचमेंट और साइड बाय साइड डिटैचमेंट ये मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा आसक्ति के साथ जीवन को नहीं जीना चाहिए, तत्वविद के साथ जीवन जीना चाहिए, यानी कि तत्व ज्ञान के साथ जीवन जीना चाहिए, हकीकत के साथ जीवन जीना चाहिए। तो हमें हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो जो व्यक्ति अब प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन में है, तो जो जीवात्मा को मनुष्य जीवन मिला, तो दो प्रकार की योनि है, कर्म योनि और भोग योनि। योनि मतलब रूप कह सकते हैं, मतलब जो जीवात्मा को इस संसार में एक अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है अपने निजी इच्छाओं के द्वारा। तो सबसे पहले जीवात्मा जब मनुष्य योनि में रहता है तो उसको कर्म योनि प्रधान कहा गया है, क्योंकि 84 लाख योनि में केवल मनुष्य के पास ही है बुद्धि, और मनुष्य के पास है हाथ। तो हाथ बना है कर्म करने के लिए, और कर्म कैसे करना चाहिए उसको गाइड किया गया है वैदिक नॉलेज के द्वारा, है ना। क्या करना है, तो मनुष्य की चार अवस्था है, ब्रह्मचारी जीवन, वानप्रस्थ, गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। क्योंकि मनुष्य जीवन बंधा हुआ है वैदिक ज्ञान, और उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो अपना वैदिक ज्ञान ले करके अपना वो आत्मकल्याण का पथ को स्वीकार करेगा, केवल और केवल भोग वृत्ति में नहीं रहेगा। नहीं तो आप देखो ना कि जल जाना लक्ष्यानि स्थावर लक्ष्य विंशति कृमि आरुद्र संख्यिका पक्षिणा 10 लक्ष्यकम त्रिश पासवा चतुर्लक्षानि मानवा। तो ये जो 80 लाख योनियां हैं, 9 लाख प्रकार के जो पशु का जीवन है, मतलब क्या कहते हैं, जल में रहने वाले, एक्वाटिक वर्ल्ड में जो रहने वाले जलीय जीव हैं, आस्थावर के रूप में जो पेड़ पौधे हैं, जो कीड़े मकोड़े के रूप में, जम्स कीटाणु जीवाणु के रूप में जो जीवात्मा है 11 लाख प्रकार का, जो पक्षी के रूप में 10 लाख प्रकार का जो जीवन है जो जी रहा है, जो 30 लाख प्रकार का पशु का योनि है। तो ये सबको कितना तकलीफ होता है अपना जिंदगी जीने के लिए। आप सोचो, ये प्रकृति पर निर्भर है, मतलब प्रकृति उनके लिए व्यवस्था करेगी तो भी उसको मिलेगा कंफर्ट। पशुओं की कैटेगरी है सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। तो सर्वाहारी जो होते हैं वो तो कैसे भी करके मतलब जीवन जीते हैं। सबसे जो जो जघन्य अपराध करने वाले जो जीवात्मा हैं उनको मांसाहारी बनाया जाता है, यानी कि ऐसा शरीर दिया जाता है जो बहुत एडिक्शन में है, तमोगुण में है, मांस भक्षण का आदी हो चुका है, दारू नशा का आदी हो चुका है, व्यभिचार काम करने का आदी हो चुका है। तो जैसा हम अपना शरीर तैयार करेंगे अगला जीवन मुझे वैसा ही शरीर मिलेगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है, निकल नहीं सकते हैं। तो तमोगुण में उसका तमोगुणी शरीर मिलता है। तो मान लो एक बाघ को देखो, आप चीता को देखो, लोमड़ी को देखो, उसको हर दिन भोजन नहीं मिलता, हर दिन पानी नहीं उपलब्ध हो पाती उसके लिए। लेकिन शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनके लिए थोड़ा आराम है, क्योंकि वो उससे थोड़ा कम पापी है, कम सिंफुल है। तो शाकाहारी शरीर में क्या है कि हर जगह घास अवेलेबल है, जंगलों में पत्तियां अवेलेबल है, तो रोज उनको भोजन मिलता है। हिरन हो गया, गाय हो गया, बफेलो हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, घोड़ा हो गया, जिराफ हो गया, ये सब रहते हैं जंगल में, लेकिन उनको रोज भोजन मिलता है, पानी मिल जाता है। लेकिन जो मांसाहारी जानवर है जो बहुत पापी है, ऐसे जीवात्मा को ऐसा शरीर मिला है। अब सोचो, कभी भूख लगा रहता है तो मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता, बहुत भूख लगी रहती है ना, कुछ समझ में नहीं आता, सबसे पहले भोजन चाहिए।
अब इस अवस्था में एक दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, क्या स्थिति हो जाएगी मनुष्य की? भयानक स्थिति हो जाएगी मन की। वो कुछ नहीं देख पाएगा। पेट भरा रहता है तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये ताजा भोजन है क्या, ये बासी भोजन है, पका हुआ है। लेकिन बहुत एक्सट्रीम भूख लगा रहता है तो आदमी मुरमुरा भी खा लेता है अगर, है ना, थोड़ा सा देख लेता है, अरे कोई बात नहीं, जो भी रहता है मैनेज करता है। तो जो भयानक जानवर हैं, अब वो तो मांस ही खाएगा, तो रोज तो उनको शिकार मिलने से रहा। ऐसा कोई थोड़ी जानवर है कि रोज उनको भोजन बनने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं मिल सकता, है ना, रोज बन ही सकता। तो जब शिकार के लिए जंगल में निकलेगा शेर, तो क्या होगा, चिड़ियां चहचहाने लगेंगे, बंदर चिल्लाने लगेंगे, तो सारे जानवर जो है भाग जाते हैं। तो रोज उनको भोजन नहीं मिलता तो हमेशा गुस्से में रहता है, जो मिले उसको झपट के फाड़ डालो, ऐसी स्थिति में रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है। आप सोचो, क्या उनको सुख है? जो शाकाहारी जानवर हैं, इस संसार का नियम है जीव जीवन से भोजनम, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। आहार श्रृंखला में हर एक छोटा जीव दूसरे जीव का भोजन है, और वहां उसी चैन में हम लोग भी फंसे हुए हैं। यानी कि इस संसार में भय है, फियर है, डर है ना, भय है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, हाँ लेके आया, प्रसाद लेके आया वो। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये क्या है, आहार श्रृंखला में हर जीव दूसरे जीव का आहार है, तो सबको भय लगा रहता है। और जहां भय है वहां सुख कैसा है बताओ। इसीलिए जो शाकाहारी जानवर रहते हैं वो सब झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन भयभीत रहते हैं, रात रात भर जग नहीं पाते, सो नहीं पाते, उनका आंखें काम नहीं करता। भेड़िए का हमला, हाइना का हमला होते रहता है, चीता का हमला। सामने से देखा, अरे ये मेरे बच्चे गए, ये मेरी पत्नी चली गई, अरे मेरा भाई चला गया। तकलीफ इस संसार में सभी जीवात्मा को हर योनि में है। वैसे मनुष्य जीवन में भी हमें भय लगा रहता है, क्योंकि ये संसार वास्तव में भयानक जंगल है। यहाँ सबको अपने स्वजातीय से भी खतरा है और विजातीय से भी खतरा है। इसलिए तो हम लोग सुरक्षित स्थान बनाते हैं, आवास ढूंढते हैं, घर, अच्छा मजबूत दीवार, मजबूत गेट, सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें खतरा रहता है दूसरे चोरी होने का, डकैती का, मर्डर होने का। तो ये संसार सही स्थान नहीं है कि जीवात्मा के लिए, बड़ा भयानक स्थान है। तो अगर हम लोग जी पा रहे हैं तो भगवान की असीम कृपा है, तभी एक व्यक्ति जी पाता है, बचपन से बुढ़ापे की यात्रा तय कर पाता है। उसी बीच में नाना प्रकार के बीमारी, उससे भी जूझो, दुश्मनी हो जाती है लोगों से, उनसे भी बच के रहो। खतरा तो होता है ना, आए दिन मर्डर होते रहते हैं, किडनैप होते रहते हैं, स्वजनों की हत्या होते रहती है। तो तकलीफ हमेशा इस संसार में बना रहता है। इसलिए परमत्त में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में आने के बाद उसके पास बुद्धि भगवान ने दिया है, उनको बुद्धि से संसार को देखना चाहिए कि जो 84 लाख योनियों को जो चक्र हमने पार किया, तो 4 लाख जो मनुष्य की योनि है वो कर्म प्रधान है। तो कर्म करना है, पशु की तरह खाली आहार निद्रा और भय और मैथुन में नहीं गुजारना है। तो कैसा कर्म करना है? तो ब्रह्मचारी जीवन। जब वैदिक काल हुआ करता था तो गुरुकुल परंपरा थी। सारे बच्चे, चाहे राजा रजवाड़े के बच्चे हो या साधारण परिवार के बच्चे हो, सब कहाँ जाते थे? गुरुकुल में। गुरु के निर्देशन को पालन करते थे, गुरु के हित के लिए एक मिनियल सर्वेंट के रूप में एक बच्चा 5 साल की अवस्था में जाता था गुरुकुल। महाराज दशरथ के 4 पुत्र जब हुए 5 वर्ष की अवस्था में, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सबको गुरु आश्रम में जाना पड़ा 5 वर्ष की आयु में।
पहले राजकुमार की तरह बहुत प्रेम मिला 5 साल की अवस्था तक। 5 साल के बाद चारों राजकुमार को भेज दिया गया जंगल, जहाँ गुरु आश्रम है। सिंपल सा हट है, झोपड़ी है, जंगली जानवरों का खतरा है चारों तरफ। और वहां पे गुरु के निर्देश में रहेगा। क्या करना है? बचपन से ही गुरु की आज्ञा को पालन करने का उनको अभ्यास करना है। उनके संरक्षण में शिक्षा दीक्षा गुण सीखना है। मिनियल सर्वेंट के तौर पर झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खुद का कपड़ा धोना, गुरुजन के कपड़े धोना, गौशाला में जाके गैया की साफ करना, खेती करना, भिक्षाटन करना, जाकर के गांव गांव में परिवारों से कुछ मांग करके आना, अनाज कपड़े। और उस पे उसका अधिकार नहीं, गुरु को समर्पित करना। गुरु जी के लिए भोजन पकवान तैयार करना, भगवान को भोग लगाए। अगर उसके बाद भी अगर गुरु जी आकर के अगर नहीं बच्चे को बुलाना भूल गए तो उस दिन उसको फास्ट करना है। इतना टाइट कठोर नियम होता था, इतना टाइट कठोर नियम होता था। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर भिक्षाटन करके आई तो उस अन्न पे उसका अधिकार नहीं। गुरु के हित के लिए एक ब्रह्मचारी जीवन बहुत कठिन तपस्या का जीवन होता था। तब व्यक्ति महान बनता था। वो जानता था कि भूख को बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारी जनता हमारा भूखा रहेगा, उसके पीड़ा को समझना पड़ेगा। कभी भूखा खुद रहेगा तब तो जानेगा कि भूख खाली पेट क्या होता है। आजकल के डेट में जो सोपर आमदार खासदार हैं, ये थोड़ी समझते हैं जनता के समस्याओं को, नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी खुद तपस्या नहीं किया, उसको तपस्या करवाया नहीं गया। वॉलेंटरली तपस्या करना चाहिए। उसी समय जब वो मांगने जाता था डोर टू डोर, तो उस समय कहता था, ये वैदिक परंपरा थी कि मात्रवत पर दाड़ीसु पर द्रवेशु लोष्टवत, मात्रवत पर दाड़ीसु। पर दाड़ीसु दूसरे की पत्नी, दूसरे घर की बहुएं, दूसरे घर की बेटियां हमारे लिए क्या है? माता के समान है। ये शिक्षा कहाँ है आज? ये शिक्षा कहाँ है आज समाज में? आए दिन रेप के कांड बढ़ते जा रहे हैं, नाना प्रकार का चीजें होते जा रही है, इतना जघन तरीके से अपराध बढ़ रहा है, स्त्रियों के प्रति इतना जुल्म होते जा रहा है। और आज की जो प्रशासन व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है, ये दोनों पंगु बनी हुई है। क्योंकि न्याय व्यवस्था एक अपना काम कर सकता है उसके, लेकिन जो जनता के अधिकार में है, जो शिक्षा विभाग के अधिकार में है, वो चीज नहीं काम किया जा रहा है। राइट? जो शिक्षा है वो भी, जो मॉडर्न शिक्षा है उसमें ये बातें गायब है कि एक व्यक्ति को कैसा सिखाया जाए। एक ब्रह्मचारी के लिए भले उसके 100 उम्र की स्त्री हो या उससे जूनियर क्यों ना रहे, उसको माता ही कहना है, सिस्टर नहीं कहना, माता। क्योंकि एक पुरुष सबसे पहले एक माता से बहुत आसक्त होता है, तो माता के प्रति अपराध का भाव उसके हृदय में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब भी माता बोलेगा तो अपनी माता का स्मरण होगा। हम अपनी माता पे कैसे जुल्म करेंगे? हाथ कांपेगा। बिरले कुछ राक्षसी औलाद होते हैं जो अपने माता पिता पे हाथ उठाते हैं, वो अलग बात है। ये कलयुग का प्रभाव है, सारी चीजें प्रचंड हो गई है इसीलिए। तो मात्रवत पर दारेशु पर द्रवेशु लोष्ट्रवत, दूसरे का जो धन संपत्ति है वो मेरे लिए कूड़े के समान है। भले व्यक्ति पड़ोसी कितना ही धनवान क्यों ना हो, उनको अपने कर्मों से मिला है, मुझे मेरे कर्म में नहीं है, मेरे हिस्से का नहीं है सुख, कोई बात नहीं। भगवान ने मुझे जिस अवस्था में रखा है, I'll be happy। क्योंकि संसार क्षणिक है, पैसा बटोरना, धन संपत्ति बटोरना लक्ष्य नहीं है। पर द्रवेशु लोष्ट्रवत, लोष्ट मतलब कंकड़ के समान, आत्मवत सर्व देहेशु या पश्यति स पंडिता। तो अगर हमारे प्रियजनों की हत्या हो रही है, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरे भाई का हत्या होगा, मेरे भतीजों का हत्या होगा, मेरे पुत्रों का हत्या होगा, तो वैसे ही ये घोड़े, हाथी, ये ऊंट, ये सब की हत्या होगी। तो जैसे मेरा हत्या होगा, जिसे मेरे गले पे तलवार चलेंगे तो मुझे जितना तकलीफ होगा, वैसे इन जानवरों को भी तकलीफ होगा। ये समझने वाले विज्ञान कहाँ है आज? ये शिक्षा कहाँ है आज? अर्जुन ये दोनों चीजों को देख पा रहे थे, इसलिए उनके हृदय में करुणा का भाव आ रहा था। आत्मवत सर्व देहेशु
सभी शरीरों में रहने वाले जीवात्मा के लिए जो सुख और दुख का अनुभव हम कर सकते हैं, इतना हमारे पास सामर्थ्य है मनुष्य जीवन में। दूसरे के सुख और दुख का अनुभव हम कर सकते हैं। यह पश्यति स पंडिता, ऐसा व्यक्ति को पंडित कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है, स्कॉलर कहा गया है। आज की डेट में कहाँ है स्कॉलर ऐसा? जानवरों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कमजोर वर्ग के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जो शासक वर्ग है आज वो मजे में है, वो अपने स्वजनों का कंफर्ट में लगा हुआ है, वीआईपी कोटा में उनका जीवन चलता है। खान पान, रहन सहन, ट्रैवलिंग सब बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, उनको थोड़ी पता है। एक किसान वर्ग का बच्चा जब सेना में जाता है तो नाना प्रकार का पॉलिटिकल एजिटेशन करके वो लोग उनको मरने के लिए छोड़े हुए हैं बॉर्डर पर। अपने घर के बच्चे को आपने देखा आज तक कोई आमदार का लड़का सेना में भर्ती हुआ? कभी देखा आपने कि खासदार का घर का बच्चा सेना में गया है? कभी कभी नहीं देखा होगा आपने। ये बिटर ट्रूथ है। तो आज की जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, बहुत बेकार है, ये डेमोक्रेसी है, ये राक्षसी व्यवस्था है। जो गुरुकुल पद्धति से जब तैयार होकर के जब व्यक्ति निकलता था तब वो राजा बनता था, समाज के लिए एक बहुत ही पथ प्रदर्शक के तौर पे काम करता था। और गुरु की आज्ञा में अगर वो शासक वर्ग होता था, क्षत्रिय गुण होता था, तो वो समाज के लिए रूलिंग काम करता था, राज ऋषि होता था, आसक्त नहीं होता था। वो वेरी डाउन टू अर्थ ज्ञान होता था उनके पास, सब प्रकार का ज्ञान। और जनता प्रॉपर अपने तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने गुण और कर्म के हिसाब से एम्प्लॉयड है कि नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिन, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि मेरी जनता खाली नहीं बैठे, खाली माइंड शैतान का घर, इंगेजमेंट रखो। खाली माइंड शैतान का घर, वो शैतान ही करेगा। आज के जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं उनके पास इंगेजमेंट नहीं है। बड़े बड़े घनाट घर के बच्चों को देखो आप, पॉलिटिशियन के बच्चे को देखो, स्पोर्ट्समैन के बच्चे को देखो, फिल्मी सितारे के घर के बच्चे को, जिसमें अपराध धन है, बहुत धन है, उनके घर के बच्चे को कोई एंगेजमेंट नहीं है तो गलत काम करते हैं वो लोग। व्यभिचार में लिप्त हैं, एडिक्शन में लिप्त हैं, फालतू चीजों में लिप्त हैं। वो समाज के लिए कोई योगदान नहीं दे पाते, ना परिवार के लिए कोई योगदान दे पाते हैं, खाली अय्यासी जीवन करके निकाल जाते हैं। और नहीं तो फिर नाना प्रकार का उन्माद फैलाते रहेंगे वो, नाना प्रकार का इज्म का आविष्कार करते रहेंगे वो, ये इज्म वो इज्म, नेशनलिज्म, इस नाम पे जनता को ठगते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, वो बंटवाते करते रहेंगे, रैलियां निकालते रहेंगे, चढ़ाई करते रहेंगे, वोट बैंक बनाते रहेंगे उसका, और इस प्रकार से वो हमेशा टॉप पे बने रहेंगे। लेकिन जो जीवन मिला है मनुष्य का, कि कैसे वो तत्व, आत्म तत्व के बारे में समझे, इसकी व्यवस्था कोई नहीं करता। एक किसान जब अपने घर में अगर 4 बैल रखता है तो 4 बैल को एम्प्लॉय करके रखना होता है, नहीं तो उसका शरीर खराब हो जाएगा बैल का। उसका शरीर को रोज एक्टिविटी चाहिए। अगर उनके पास खेती में काम नहीं है तो दूसरे को घर में जाकर के दे देता था कि आप हमारे बैल को कुछ देर के लिए रखो। अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटेस्ट सिन, क्योंकि एक जनता के द्वारा किया गया कार्य का 16% राजा को लगता है। अगर जनता पापी होगी, गलत कार्यों में लिप्त होगा, नशा में, जुआ में, मांस भक्षण में, व्यभिचार में, ऐसा उसके द्वारा किया गया कार्य राजा को भोगना पड़ेगा, क्योंकि राजा को नर देवता कहा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। और जनता अगर सही कार्यों में लगी रहेगी, धर्म के कार्यों में लगी रहेगी, भगवत चर्चा में, भगवान के नाम में, गुणगान में, मर्यादा में रहेगी, धर्म के प्रचार में लगे रहेंगे, भगवान के गुणगान में लगे रहेंगे, इससे जो पुण्य मिलेगा, इससे भी उनको 16% लाभ होता है। तो सबका अपना निजी स्वार्थ भी निहित है इसमें। ये बहुत ही प्लान्ड व्यवस्था थी वैदिक प्रणाली। और युद्ध अंतिम निर्णय होता था, युद्ध पहली बार में नहीं होता था। सारे विशेषज्ञ लोग चिंता करते थे कि कम से कम क्षति हो, वार्तालाप होता था, हर प्रकार से प्रयास होती थी। जब सारे प्रयास विफल हो जाते थे तब युद्ध होता था, क्योंकि वास्तव में समाज में शांति तो चाहिए, और शांति युद्ध से ही आता है।
लड़ते 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 ये जब एक दिन पैसे खत्म हो जाएंगे, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, तो लड़ोगे कैसे? खत्म हो गया सब, अब फिर अपना निजी जीवन कंटिन्यू करो। तो ये था। तो निज जनों के प्रति और सबके प्रति करुणा का जो भाव रखने वाला व्यक्ति है वही पंडित है, वही पंडित है। और ये आज मॉडर्न एजुकेशन का सबसे बड़ा फ्लॉज है कि ये शिक्षा प्रणाली नहीं दिए हो जा रहा है। तो घर का गार्जियन होने के नाते हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारे घर का बच्चों में एक मौलिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे घर के बच्चों में एक चरित्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब वो जाकर के कल के पारिवारिक और सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझ पाएगा। अगर हमारे खुद के घर के बच्चे अगर अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, मतलब वो गलत कार्य में हैं, अगर उनका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो उनको केवल और केवल विद्या अर्जन में, शरीर की रक्षा में, कैसा शरीर सुदृढ़ रहे, कैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, चरित्र को अर्जन करे, ज्ञान सीखे, इसमें लगना चाहिए। जो नाना प्रकार का गैजेट है, ये सब माया के द्वारा, राक्षसों के द्वारा फैला गया माया जाल है। इसमें भोले भाले जीवात्मा फंस करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। घंटों चलते रहता है रील्स रील्स, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। पढ़ाई का जीवन चल रहा है, रोज का अगर 4 घंटा गया, सोचो सप्ते में कितना, महीने में कितना समय फालतू का गया। तो गार्जियन की भूमिका होती है कि अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए बच्चा, अनअसली चीजों में नहीं फंसा रहना चाहिए। उनको बरोबर पता ट्रैक करते रहना चाहिए कि आपका ऑनलाइन कक्षा चल रही है तो कितने से कितने बजे चल रहा है, हो गया, ठीक है। नाउ बैक टू फोकस टू फिजिकल बुक, किताबों को लेकर के पढ़ो। सारी चीजें ऑनलाइन ही, क्योंकि रजोगुण है, रजोगुण से कभी भी आपका सतोगुण नहीं आ सकता है ना। तो ज्यादा फिजिकल बुक पे हमें फोकस करना चाहिए और बचना चाहिए समय। तो हमारे अंदर में जो हॉबीज है उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसी के अंदर भगवान ने बहुत शक्तियां दी है हमें, बहुत इच्छाएं दिया है। जैसे किसी को कारीगरी पसंद है, पेंटिंग पसंद है, डांस पसंद है, किसी को आत्मरक्षा के लिए, है ना, खेल कूद में रुचि है, तो अपने रुचि के हिसाब से कुछ हॉबीज को टाइम देना चाहिए। कभी जीवन बोरिंग नहीं होगा। आज के डेट में मैं देखता हूँ बच्चों में हॉबीज है, लेकिन उसको वो पहचानते नहीं, उस पर कार्य नहीं करते। तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए लोगों को, हॉबीज पे काम करना चाहिए। जो बाकी बचा हुआ समय है, ये कभी आपको बोर फील नहीं होने देगा, अकेलापन का महसूस, एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। मान लो किसी को वीणा वादन आता है, हारमोनियम आता है, करताल आता है, मृदंग आता है, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं तो घर पे थोड़ा कीर्तन तो कर ही सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कितना रिफ्रेशिंग लगेगा। पेंटिंग आता है तो ठीक है, बोरिंग लग रहा है तो कुछ पेंटिंग कर लिए, कुछ नया क्रिएट करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा है। इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक चेतना बनी रहनी चाहिए और उस पर पूर्णता की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कर्म योनि हमें मिला है, इस कर्म योनि में हमें बिल्कुल भोग की चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तुम्हें कंसेशन मिला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। तुम जैसा व्यवहार करोगे हम वैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम हमें नमस्कार करोगे तो हम तुमको नमस्कार करेंगे, यानी कि तुम्हारी हम सभी चीजों से मुक्ति दे देंगे। तो हमसे जितना भी अपराध हुआ थ्रू आउट लाइफ, कोई बात नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, भूल जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। राइट, आई एम द सुप्रीम सत्ता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे कार्यों और उनके द्वारा दिए गए सारे भोगों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या करो, डरो मत, मेरे द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चलो, मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी आसक्ति मुझ में हो जाएगी और मैं आध्यात्मिक हूँ, तुम भी आध्यात्मिक हो। हम दोनों का संबंध पिता पुत्र के समान है। असली माता पिता तो मैं ही हूँ, है ना। हम इस संसार में पहले अकेले रहते हैं, फिर पत्नी स्वीकार करते हैं, बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर कुटुंब आ जाता है। ये सब क्यों करते हैं बताओ, एंजॉयमेंट, आनंद की प्राप्ति के लिए। तो भगवान ने भी हमारा आविष्कार किया आनंद की प्राप्ति के लिए। तो भगवान के साथ हमारा संबंध तो एटर्नल है, वो भी अजर अविनाशी है, आत्मा भी अजर है ना, अमर है, अविनाशी है। शरीर बार बार बदल रहा है कपड़े के समान। तो इसीलिए सब चीज का कारण कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रहनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण।
तो सभी चीजों के कारण है ये संसार का, क्रिएशन का, उसका मेंटेनेंस का, एनिहिलेशन का, सब चीज के कारण वही है। तो क्यों ना हमें उस कारण के पास उससे संबंध हमें जोड़ना चाहिए। और कलयुग में बहुत सरल है, जब भगवान का नाम जब जब करते हैं तो हमारे हृदय से जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद, यही रोकते हैं हमें अच्छे कार्यों को करने से, बुरे कार्यों में लगा के रखते हैं। तो इसकी सफाई कैसे होगी? बाहर से तुम नहा लेते हैं, ठीक है, साफ हो जाता है हमारा शरीर। मन की शुद्धि कैसी होगी? मन की शुद्धि होगी, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, और बीच में जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक भय रहेगा, अपने प्रियजनों से आसक्ति हो जाएगी, उसको खोने का भय लगा रहेगा। दुख तो मिलता रहेगा, कंटिन्यूस मिलता रहेगा जब तक इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। तो इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगा? चेतन महाप्रभु कहते हैं कि भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो ये सब चीज से हमें सबसे पहले चित्त के मार्जन हो जाती है, अनर्थ से हमें निवृत्ति हो जाती है। और ये जो निरंतर चलने वाले जो दावा अग्नि चल रही है संसार में, संघर्ष संसार में, मैं को बचाना, मेरा को बचाना, दोनों को नहीं बचा सकते हम, प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो इनसे हमें मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, रियलाइज सोल हो जाएंगे, सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे। तब फिर ये संसार संसार नहीं रहेगा, सृष्टि यही रहेगी, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि संसार भी भगवान का क्रिएशन है, राइट। तो भगवान से निकलने वाला हर वस्तु भगवान के साथ तदात्म रहता है, यानी कि उनसे डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए संसार में रहेंगे तो केवल अपना दैनिक कर्तव्य करते रहेंगे, और आसक्ति भगवान से हो जाएगी। तो संसार में जिसका आना जाना लगा रहेगा, संघर्ष बना रहेगा, फिर ही भगवान देखेंगे, क्योंकि ही इज कैपेबल मेंटेनिंग एवरीवन। इस प्रकार से दुखों से हमें निवृत्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कंक्लूजन यही है कि देहात्म बुद्धि में हमें अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए, आत्म तत्व की तरफ बढ़ना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो हमने श्रवण किया उसको हमें जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।